एक लंबे समय बाद पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं नगर परिषद चुनाव को लेकर हम लगातार गोंदिया के कैंडिडेट जो भी है सभी दलों के उनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका विजन क्या है प्रभाग को लेकर के, नगर परिषद को लेकर के। आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 18 से प्रशांत बाड़ा ठाकुर जी है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विजन क्या है और इस बार कौन से रोडमैप के साथ ये वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, भाजपा की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगे, इन सभी विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका जनचेतना मंच पर। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, आप पर भरोसा जताया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस तरह से अपने प्रभाग के जरूरतों को आप समझते हैं, क्या होना चाहिए आपके प्रभाग में, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं पिछले 20 साल से प्रभाग से जुड़ा हूँ। उस प्रभाग में राजकुमार जी कुथे मेरे मामा हैं, कंटिन्यू वहाँ पार्षद थे, और मेरी छोटी बहन नेहा नायक ये भी पार्षद थे। इन्होंने मेरे पे विश्वास करके उस प्रभाग में भेजा मुझे कि भाई आप जाओ, रोड नाली जो समस्या है उस समस्या को किस तरह निवारण करेंगे अपन। इसलिए मेरे को उन्होंने कंटिन्यू भेज के मैंने आज उनके कार्य को पूरा किया। आज उन्होंने जो मेरे पे विश्वास रखे थे, आज मैं उनका विश्वास जीत के इस चुनाव के मैदान में आया हूँ। आपने उनका विश्वास जीते, मतदाताओं के बीच जब आप पहुंच रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांग थी, आपके कार्य से खुश थे क्या? गत कई वर्षों से मैं कंटिन्यू प्रभाग में जाता था। प्रभाग की माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग लोग मेरे को हरदम बोलते थे, यार बोले तू 20 साल से इस जगह पे काम कर रहा है, तू कब चुनाव लड़ेगा? तो मैं एक ही बोलता था, जिस दिन मेरे को मेरे वरिष्ठ जिन्होंने मेरे को विश्वास करके यहाँ भेजा है वो बोलेंगे अब तू चुनाव यहाँ से लड़, मैं उस दिन चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने मैं हरी की झंडी दिए करके मैं इस मैदान में चुनाव के जंग में उतरा हूँ। भाजपा ने आप पर विश्वास जताया है। बड़े नेता लोगों की कैसी सहयोग रहता है, आपको कैसा सहयोग रहता है, कैसा मार्गदर्शन देते हैं? गत कुछ दिनों से हमारे यहाँ माननीय विनोद जी अग्रवाल 8 साल से है और हम वहाँ के पार्षद भी थे। लेकिन होता कैसा है, नगर परिषद में उतना फंड नहीं आता, बहुत पर्याप्त फंड रहता है वहाँ पे। जैसा नगर परिषद में 1 करोड़ रुपये आया तो डिवाइड बाय 40 पार्षद रहते उसमें डिवाइड होते हैं, हर पार्षद को बराबर उनका हिस्सा मिलता है, लेकिन विकास कार्य नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी माननीय विनोद जी अग्रवाल और उनके भतीजे रोहित जी अग्रवाल, इनको मैंने जब जब जो वार्ड की समस्या बताई, भाई यार रोड नाली लग रही, उन्होंने कभी ना नहीं बोला और उन्होंने बिल्कुल तात्पर्य दिखाते हुए पहले ये कार्य को मंजूरी लाके वो कार्य को चालू किए। उनसे प्रभावित होकर मैं भाई, जब ये आदमी अपने शिवसेना के और वो आदमी बीजेपी के, वो आमदार बीजेपी के, उसके बाद भी अपने वो सहयोग कर रहे, क्यों ना अपन इनसे कंधे से कंधा मिला के अपन वार्ड में कार्य करेंगे और वार्ड की तरक्की करेंगे। यानी कि जो आमदार जी है उनसे प्रेरित होकर अब उनके साथ काम करने के लिए निकले हैं। क्या और होना चाहिए? आपने बताया कि आपने हमेशा लोगों के सहयोग किए हैं, क्या और आपको लगता है कि होना चाहिए प्रभाग में? प्रभाग में कैसा है, रोड नाली बनती ही रहती है, ये सब चीज़ें एकदम जनरल चीज़ें हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे प्रभाग में एक सुंदर गार्डन बनना चाहिए, जिससे बच्चे की माँ, बच्चे के पिताजी उसमें व्यायाम करे, कुछ करे, शरीर अपना व्यवस्थित रखे। इस दृष्टि से मैं आने वाले, अगर मैं विनर होता हूँ, मैं जीतता हूँ चुनाव में, तो माननीय विनोद जी अग्रवाल इनसे पहली डिमांड करूँगा कि हमारे वार्ड में एक सुंदर सा गार्डन बनाने की हमारे सहयोग करेंगे। महिलाओं के लिए किस तरह से, युवाओं के लिए किस तरह से काम आप करेंगे? महिला हमारा कैसा है, कुछ इलाका बैकवर्ड टाइप का है, वहाँ पे महिलाओं की जैसी सरकारी योजना जो आती है नगर परिषद की, उनको योजना के लिए हम ला के उनको जो भी योजना आएंगे उनके पास जाके समझाएंगे आप इस योजना का लाभ लें। इस तरह से योजना युवाओं के लिए जो भी होता है उनको ये बताएंगे कि बेरोजगारी की तुम्हारी किस हद से हट सकती है, आप इस फील्ड में जाओ, ऐसा करो, ये देखो, उसमें देखो, आपको बराबर आपका रोजगार मिलेगा।
इस तरह से, यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप लोग आपको सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से भरोसा आपको मतदाताओं पर है कि इस बार आपको चुनकर लाएंगे। कितना भरोसा है? 100%। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 18 से प्रशांत जी से। उन्होंने बताया कि कौन सी योजना के साथ और कौन से विजन और रोडमैप के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। उनको पूरा भरोसा अपने मतदाताओं पर है, अपने बड़े नेता आला कमानों पर है कि इस बार अगर वो चुन कर आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभाग वासियों के लिए सेवा का काम करेंगे राजनीति के माध्यम से। इसी तरह नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।